कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नंदिनी तुलसी से कहती है, माँ, हमने सोचा है इस शादी के बाद हम दोनों भी अलग हो जाएंगे। ऑनेस्टली हम यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आपकी वजह से हम आए। और ऋतिक की शादी के बाद हम सबको बताने वाले ही थे कि हम दोनों अलग होने वाले हैं। फिर तुलसी पूछती है, तुम डिवोर्स ले रहे हो? करण बोलता है, हम अलग होना चाहते हैं। तभी तुलसी बोलती है, अरे परिवार बिखर जाएगा, तुम दोनों डिवोर्स कैसे ले सकते हो? करण बोलता है, आप लोगों ने भी तो डिवोर्स ले लिया है और हम लोग सिर्फ अलग हो रहे हैं, डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। नंदिनी भारत में रहेगी और मैं विदेश में रहूंगा, और समायरा का हम दोनों एक साथ देख लेंगे। तभी नंदिनी बोलती है, अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए सब लोग नीचे चलो, शादी खराब हो जाएगी। फिर नंदिनी वहां से चली जाती है। करण रुककर मिहिर और तुलसी से बोलता है, माँ पापा, आप हमारे रोल मॉडल रहे हों। आप दोनों को हम हमेशा एक आइडियल हस्बैंड वाइफ मानते थे, इसलिए अब इस बात पर कोई भी बात नहीं होगी। प्लीज हमें मत समझाना माँ। फिर करण ये सब बोलकर चला जाता है। तुलसी बोलती है, करण नंदिनी अलग हो जाएंगे, सब बिखर जाएगा मिहिर, पूरा परिवार बिखर जाएगा, उनके बच्चों का क्या होगा? एकदम से मिहिर बोलता है, एक मिनट, कहीं ये दोनों हम दोनों को साथ लाने के लिए अलग होने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं? तुलसी बोलती है, ये दोनों नाटक कर सकते हैं, लेकिन समायरा ने आज जो किया है वो नाटक नहीं हो सकता है। मिहिर बोलता है, सही कह रही हो। तुलसी बोलती है, ये दोनों अलग हो जाएंगे, परिवार बिखर जाएगा, दूसरी तरफ गौतम भी चला गया है। मिहिर बोलता है, ऐसा लगता है कि वो किसी और फंक्शन में आएगा भी नहीं। तुलसी बोलती है, तुम बात करो ना, मैं भी बात करूंगी, तुम भी करो, बात को संभालने की कोशिश करते हैं, ऐसे तो बच्चे सारे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दूसरी तरफ अंगद और विंदा अपने कमरे में होते हैं। अंगद बोलता है, कहीं हम बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजने की कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? वृंदा बोलती है, मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है, लेकिन हम क्या करें, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं। वृंदा बोलती है, समायरा को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि बच्चों को तो ज़्यादा डांटना भी नहीं चाहिए, वरना वो और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे और हमें ही अपना दुश्मन समझ बैठेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़े समय के लिए उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए, और इस शादी के बाद हम माँ और पापा से भी बात कर लेंगे। तभी परी एकदम से उन दोनों की बातें सुन लेती है। दूसरी तरफ तुलसी मिहिर को फ़ोन करती है और पूछती है, घर पर सब ठीक है ना? समायरा कैसी है? मिहिर बोलता है, सब ठीक है, समायरा भी अच्छी है। तुलसी पूछती है, गौतम से बात हुई क्या? मैंने उसे मैसेज किया था लेकिन डिलीवर नहीं हुआ, शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मिहिर बोलता है, मैंने भी उसे कॉल किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। तुलसी बोलती है, मैं तो सोच रही थी शादी से पहले सारे बच्चों के गिले शिकवे खत्म हो जाते, लेकिन यहाँ तो बात और ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ परी अंगद और वृंदा से बोलती है, बोर्डिंग स्कूल का डिसीजन इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? आप दोनों उनके बिना कैसे रह पाओगे? वृंदा बोलती हैं, डिफ़िकल्ट तो होगा, लेकिन हमें उनके अच्छे के लिए उनसे दूर रहना पड़ेगा। अंगद कहता है, मैं हर हफ्ते वृंदा को लेकर उनसे मिलने जाऊंगा और हर छुट्टी में उन्हें घर लेकर आया करूंगा। फिर अंगद परी से बोलता है, परी प्लीज़, अभी घर में किसी को मत बताना, हम शादी के बाद घर में सबको ये बात बताएंगे। दूसरी तरफ तुलसी बोलती है मिहिर से, कल संगीत की रस्में हैं और मैं चाहती हूं कि गौतम ज़रूर आए, चाहे कोई आए या ना आए। मिहिर बोलता है, देखते हैं, और फ़ोन काट देता है। अगले दिन संगीत का दिन आ जाता है और सब लोग समायरा के साथ अच्छे से डांस करते हैं। तभी वृंदा मिहिर को साइड में ले जाती है और बोलती है, आप ऐसे डांस नहीं कर सकते हैं, आपको दर्द हो जाएगा। मिहिर बोलता है, आज करने दो, कल से नहीं करूँगा। वृंदा बोलती है, ठीक है, 15 मिनट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करोगे कल? तभी वहाँ पर ऋतिक भी आ जाता है। ऋतिक बोलता है, भाभी सही कह रही हैं और अब भाभी को हर्ट नहीं कर सकते हैं। अंगद बोलता है, और तुम मुन्नी को? तभी मिहिर बोलता है, मैंने तुलसी को बहुत हर्ट किया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सब लोग खुश होते हैं। तभी मुन्नी, वैष्णवी और तुलसी तीनों एक साथ वेन्यू में आते हैं। घर के सभी लड़के उनको देखते रह जाते हैं। पार्थ वैष्णवी को देखता है, मिहिर तुलसी को देखता है, ऋतिक मुन्नी को देखता है
ऋतिक मुन्नी के पास जाता है और उससे बोलता है, तुम शर्मा क्यों रही हो? आज हमारे संगीत संध्या है। तुमने और मैंने इससे पहले भी तो बहुत सारे संगीत में एक साथ डांस किया है। मुन्नी बोलती है, तब की बात कुछ और थी। अब तुम मेरे साथ हो मेरी जिंदगी में, और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ऋतिक और मुन्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करने के लिए जाते हैं और सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। डांस करते हुए तभी करण नंदिनी और समायरा को लेकर आता है। समायरा के साथ करण नंदिनी डांस करते हैं और उसके बाद करण नंदिनी आपस में डांस करते हैं। समायरा देखकर इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ तुलसी गौतम को वॉइस मैसेज भेजती है, गौतम आ जाना संगीत पर। तभी मिहिर आकर बोलता है, क्यों उसे वॉइस मैसेज भेज रही हो? वो नहीं आएगा। तुलसी बोलती है, कोशिश भी ना करूं क्या? हर बार उसके साथ कुछ न कुछ हो जाता है। कितना भी कोशिश कर लें, एक कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम पीछे हट जाते हैं। मिहिर बोलता है, इस बार तो मुझे भी ऐसा लग रहा था सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तुलसी बोलती है, पता नहीं गौतम को कब समझ में आएगा कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। मिहिर बोलता है, नहीं, एक दिन उसे समझ में जरूर आएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। आज मुन्नी और ऋतिक का संगीत है। आओ चलो एंजॉय करते हैं। एक बेटे की खुशियों के लिए हम दूसरे बेटे की खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। तुलसी करण और नंदिनी को एंजॉय करते देखती है और बोलती है, ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे इनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। मिहिर बोलता है, ये दोनों पक्का नाटक कर रहे हैं। तभी समायरा तुलसी के पास आती है। तुलसी पूछती है, सब ठीक है बेटा? तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश नजर आ रहे हैं? समायरा बोलती है, कल रात वो दोनों मेरे पास आए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे, साथ में ही रहेंगे हम सब। ये बोलकर समायरा वहां से चली जाती है। करण नंदिनी आपस में बात करते हैं। नंदिनी बोलती है, ये सब हम नाटक कर रहे हैं समायरा की मेंटल हेल्थ के लिए, ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। करण बोलता है, मुझे पता है सब कुछ, तुम अलग होना चाहती हो, ये बात 12 याद दिलाने की जरूरत नहीं है। नंदिनी बोलती है, याद दिलाना जरूरी है कि हम दोनों ये सब क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ तुलसी बोलती है, अभी ये दोनों इतना लड़ रहे थे और ये समायरा के लिए एकदम बदल गए हैं। मिहिर को करण और नंदिनी पर शक होता रहता है। दूसरी तरफ डांस की अनाउंसमेंट होती है। लड़की वाले और लड़के वाले दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले करण और नंदिनी आपस में डांस करते हैं। उसके बाद अंगद और वृंदा डांस करते हैं। गाना चेंज हो जाता है। ऋतिक और मुन्नी एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तभी वहां पर वैष्णवी आती हैं और अनाउंसमेंट करती हैं, अब समधन जी और समधी जी दोनों की डांस परफॉर्मेंस है, तो दिल थाम कर बैठिए। तुलसी डांस करने से मना कर देती है। उसके बच्चे उसे फोर्स करते हैं। समायरा के फोर्स करने के बाद तुलसी मान जाती है। तभी मिहिर आता है और बोलता है, बात तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा डांस भी कर लेते हैं बच्चों की खुशी के लिए। फिर मिहिर तुलसी का हाथ पकड़कर खड़ा कर देता है। तुलसी डांस करने के लिए मान जाती है। फिर सभी परिवार वाले खुश होकर ताली बजाने लगते हैं।